जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना संगत जी। आज गुरु जी के तिलक में दर्शन हो रहे हैं। देखो कितने प्यारे तिलक हैं गुरु जी के, कितने प्यारे चंदन तिलक हो रहे हैं। ये देखो संगत जी, ओम के रूप में कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरुपा के। तो गुरुपा के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं ओम के रूप में, ये वाले राइट पैर में। और कल महाशिवरात्रि है संगत जी, आज पाठ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आपके सभी कष्ट काट दे, क्योंकि गुरु जी ने तो स्वयं ही कहा है कल आज वाले पाठ में कि मैं महाशिवरात्रि वाले दिन तेरे घर आ रहा हूँ तेरे सभी कष्टों को हरने। तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए, नित्य नेम से पूजा करिए, सुबह अमृत वेला कीजिए जो कर सकते हैं। जो यंग हैं, जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, वो अमृत वेला कीजिए, 41 दिन का अमृत वेला कीजिए। डेली सुबह उठ के अमृत वेला करके आप पूजा कीजिए। आप अरदास भी नहीं करोगे ना, तो भी आपकी जो अरदास है संगत जी वो पूरी हो जाएगी। देखना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। तो इसलिए गुरुजी के लिए एक भजन आ रहा है। फुला वाली पाल की ते मेरे गुरुजी आए ने, संग तान हथ जोड़े शीस झुकाए ने, फुला वाली पाल की ते। ये भजन बहुत बढ़िया है। और एक जे तू मेरे वल है तक क्या मोछंदा, बहुत ब्लेस है, बहुत बहुत ब्लेस है संगत जी। अगर किसी को लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना या व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ब्लेस शब्द है जो गुरुजी ने बताया कि मंत्र जाप के बाद आपको करने होते हैं। बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है। यह करने के बाद आपके जितने भी दुश्मन होंगे ना सब खत्म हो जाएंगे संगत जी, देखना बहुत ब्लेसिंग है। और शिव पुराण के पाठ में तो अनंत ब्लेसिंग है। आज माता पार्वती खुद प्रसन्न होकर आपके घर आकर आपको ब्लेसिंग देगी। देखना आज का पाठ इतना ब्लेस है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रसन्न। आदंतम मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीशम मातम देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोद शीलम संभावे मनसी शंकरम अंबिकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य भी नित्य मंगलमय है, जिसकी समानता अथवा तुलना नहीं की है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का मान अक्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभारंभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु इसे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोक रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे,
वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का आभास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्व धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैसा संस्कार भ्रष्ट सब धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रति कुल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। इतने धनी हुए तो कुकर्म में भी लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने आप को कुलीन मानकर चार वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोतित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलियुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे, जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भाग शिव ने ही प्रेरण किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वावीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या अखंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इसमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वावीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में देवपन आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संस्कृत स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही उसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिता में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम सतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं का उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वावीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। इस समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत
विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। वह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें ज्ञान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया है। अतः वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे प्रातपर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट जाती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही उस सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। कहीं इसका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमितिक आदि फलों की ओर से निष्प्रश होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके मान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है, जिसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। कर्मशः मनन पर्यंत इन साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायश्चित के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मगन थे। उसे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। यह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय हो गए। भगवान
शंकर का श्रवण कीर्तन मनन से ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मण तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार परम सुंदर परम धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी श्रवणादि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किस प्रकार हमने आज जाना कि कितने रुद्र संहिता है, कितने श्लोक है और व्यास जी ने उन्हें कितने श्लोकों में विपरीत किया है। तो संगत जी, पाठ के एक एक शब्द गुरु जी सुनवा रहे हैं तो आप सुना करो, इग्नोर मत किया करो। शिव पुराण बहुत नसीब से सुनने को मिलती है, बहुत नसीब से। अब देखो, बिंदुक पर्वत पर जो पिशाच था, उसे पिशाच योनि में जाने के बाद शिव पुराण की कथा सुनने को मिली, वो भी जब माता पार्वती उन पे प्रसन्न हुई। माता पार्वती आप पे भी प्रसन्न है, इसलिए आपको घर बैठे शिव पुराण का सुनने का मौका दिया जा रहा है। संगत जी, इस मौके को हाथ से ना जाने दे, क्योंकि यह मौका बहुत नसीब से मिलता है। हमारे गुरुजी हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि हम पे सेवा करवा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ सुनना ही है। संगत जी, 15 से 20 मिनट ही तो निकालने हैं शिव पुराण के लिए। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबका कल्याण हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके। सबसे पहले संगत जी हमारा ही कल्याण है, इसलिए तो गुरु जी ने इतनी प्यारी सेवा दी है। फिर उसके बाद आपका भी कल्याण है संगत जी, क्योंकि गुरु परिवार 777, गुरु जी ब्लेस 777, इतना प्यारा परिवार है और कितना प्यारा नाम है गुरु जी ब्लेस 777, कि हम हमारे जो हमारे परिवार का हिस्सा संगत जी, वो हमारे साथ जो जुड़ गया, इस परिवार में जो जुड़ गया ना संगत परिवार में, गुरु जी के परिवार में, वो उसके काम अपने आप बनते नजर आएंगे। क्योंकि हम आपको इसी चैनल पे हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। जपजी साहिब पाठ, सुखमनी साहिब पाठ, चौपाई साहिब, चौपारा साहिब, गुरु जी के मंत्र जाप, और जो भी आपको मंत्र जाप करने होंगे वो भी सब बताएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब नमः, गुरु जी हर चीज की सेवा करेंगे संगत जी। बस आपको सहयोग, आपको सुनना है, घर बैठे आपको सुनना है, अपने टाइम निकालना है और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि गुरुजी घर बैठे आपको यह मौका दे रहे हैं शिव पुराण सुनने का। कितना प्यारा मौका है और कोई बंधन नहीं। आप इसको गाड़ी में ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो आप इसे सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।